फाइनली हमने 2 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए हैं अपने इंस्टाग्राम चैनल D2C बाय निखिल पर। अभी हमने कैसे किया है चलिए मैं आपको बताता हूं। अगर आप भी इंस्टाग्राम ग्रोथ में स्ट्रगल कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करना चाहते हो या काफी टाइम से इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो बट फॉलोअर्स नहीं आ रहे, व्यूज नहीं आ रहे और उसके पीछे समझ नहीं आ रहा लॉजिक क्या है, तो ये आपके लिए वीडियो है। जो बहुत सारे इंस्टाग्राम ग्रुप्स आपको चीजें बताते हैं कि अगर आपकी वीडियोस का हुक अच्छा होगा और सेव और शेयर आएंगे तो वीडियो वायरल हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है, एल्गोरिथम बिल्कुल चेंज हो गया है। तो क्या करना चाहिए एक यूजर को, मैं सारी स्ट्रेटेजीज को 8 पॉइंट्स के अंदर ब्रेक डाउन करूंगा। हर एक पॉइंट का एक अपना मतलब है और उस पॉइंट को आपको फॉलो करना है। ध्यान रखना कोई भी मिस होगा तो व्यूज भी आपके मिस होंगे पक्का। पॉइंट नंबर 1, वन निश वन प्रॉमिस। आप कह रहे हो कि यार इसमें नई बात क्या है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर कहते हैं एक नीश पकड़ो। अब मैं नीश का मतलब बताता हूँ। जो पहले नीश का मतलब था वो अब नीश का मतलब बदल चुका है। पहले अगर लेट्स से मैं अपना ये सेम कंटेंट बनाता तो मैं किस जोनरा में होता, मैं डिजिटल मार्केटिंग में होता कि मैं एसईओ भी बता रहा हूँ, मेटा एड्स भी बता रहा हूँ, फिर गूगल एड्स भी बता रहा हूँ, फिर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग बता रहा हूँ, एआई टूल्स बता रहा हूँ। तो कंप्लीट काइंड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग होती। अगर आज के टाइम पे मुझे नीश सिलेक्ट करनी होती, मैं ये सब कंटेंट बना रहा होता, तो अगर सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग करता तो भी मैं बहुत ब्रॉड होता। मुझे भी उसमें स्पेसिफिक डाउन करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग करता हूँ। ठीक है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में मैं सेल जनरेट करता हूँ या लीड जनरेट करता हूँ। ठीक है, मैं ज्यादातर क्या करता हूँ, सेल्स जनरेट करता हूँ। किसके लिए, ई कॉमर्स और D2C ब्रांड्स के लिए। तो मेरी नीश क्या हो गई कि हाउ टू जनरेट सेल्स थ्रू मेटा एड्स फॉर योर D2C ब्रांड। तो D2C ब्रांड्स के लिए कैसे आप मार्केटिंग कर सकते हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं, ये मेरी नीश है। वहीं अब इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि अगर इफ यू आर इनटू एजुकेशनल कंटेंट, तो जब आप अपनी नीश को स्पेसिफिक डाउन करते हो तो बहुत अच्छे खासे आपको फॉलोअर्स काउंट देखने को मिलता है। वहीं आप ब्रॉडर वे में रहते हो तो वहां दिक्कत होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक लड़का है, इंदौर का लड़का है, बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है, इंस्टाग्राम पे ही है। वो क्या करता है, वो थोड़ा सा पॉलिटिक्स बता देता है, वो थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स बता देता है, वो थोड़ा सा जेंडरिक बात बता देता है, वो कभी कभी इंटरनेट के बारे में बात करने लगता है कि इंटरनेट कैसे चलता है। तो जैसे ध्रुव राठी था वो वैसे इंस्टाग्राम पे कर रहा है। आज के समय में रील पे व्यूज आ रहे हैं, लाख व्यूज आ रहे हैं, 5 लाख 10 लाख मतलब मिलियन व्यूज भी आ रहे हैं। फॉलोअर्स कितने हैं उसके, 8 से 10 हजार। और रील अच्छी अच्छी जाती है। क्या एनालाइज किया, वो हमने ये एनालाइज किया कि यार स्पोर्ट्स भी बता रहा है, ये सब कुछ बता रहा है, ऐसे नहीं होगा। यही अगर वो स्पेसिफिक डाउन कर ले कि यार मैं जियो पॉलिटिक्स बताता हूँ, यार मैं पॉलिटिक्स बताता हूँ, यार मैं जो देश के जो ट्रेंडिंग मुद्दे मैं उनको बताता हूँ, यार मैं स्पोर्ट्स बताता हूँ, तो वो एक नीच डाउन हो जाती तो काम हो जाता उसका। तो जैसे मेरा है कि मैं मार्केटिंग में सबको हेल्प नहीं करता, मैं ज्यादातर D2C फाउंडर्स के साथ काम करता हूँ, मैं उनके लिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग में हेल्प करता हूँ। और जब आप नीश रखते हो तो इसमें एक पॉइंट मैंने ऐड नहीं किया, नाम। नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर लोग अपने नाम पे रखते हैं, ठीक है, बट मेरे केस में क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। D2C बाय निखिल, इससे पहले एक बंदा और था, सेकंड में था, वो मेरे से पहले कंटेंट बना रहा था, मैंने क्रिएट करके रख लिया था, कंटेंट नहीं बनाया था। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने अपना नाम रखा D2C बाय निखिल और उसके बाद जब मैं कंटेंट पब्लिक स्टार्ट करने लगा तो मेरी नीश इतनी स्पेसिफिक थी कि जितने भी D2C फाउंडर्स थे, जितने भी D2C से रिलेटेड जिस पे काम करते थे D2C ब्रांड पे, वो मुझे फॉलो करने लगे कि यार ये काम का बताएगा, ये काम की बातें बताता है, ये इसको मैं फॉलो कर लेता हूँ। पॉइंट नंबर 2, यूज व्हाट यू हैव नॉट व्हाट यू डोंट। देखो जब भी कोई भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहता है या सोच रहा होता है तो वो सबसे पहले कहता है यार मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास बहुत अच्छा माइक नहीं है हॉलीलैंड वाला या DJI का, यार मेरे पास फलानी चीज नहीं है, ढिकानी चीज नहीं है, ठीक है, और जिसकी वजह से वो कंटेंट स्टार्ट नहीं करता है। आज के टाइम में देखो पहले था क्या, ना मेरे पास एडिटर है, मेरे को एडिट करनी भी नहीं आती वीडियो, एडिटर रखना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब फ्रीलांसिंग पे भी रखोगे तो 20 से 25 हजार रुपए का महीने खर्चा एडिटर का है। तो यार कैसे करोगे फिर आप, तो उसके लिए फिर आप सोचोगे यार कि नहीं करते हैं, जब हो जाएगा तब करेंगे। यहाँ पर आप गलती करती हो। देखो आज के टाइम में इंस्टाग्राम पर हाईली एडिटेड कंटेंट उतना नहीं चलता है, इन सम केसेस चलता है, बट अगर कोई न्यू क्रिएटर है और वो हाई एडिटेड वीडियो डालेगा, कुछ भी कर ले, बहुत फास्ट पेस एडिटिंग डालेगा, नहीं होने वाला। 2023 में काम करता था, 2024 की भी स्टार्टिंग में काम करता था, उसके बाद करना बंद कर दिया। मैंने क्या नोटिस किया भाई, क्या मेरे पास है, मेरे पास मेरा लैपटॉप है, मेरे पास मेरा एक आईफोन है, मेरे पास क्या है, एक सॉफ्टवेयर के नाम पे कैनवा है जिसमें मैं PPT बना सकता हूँ, मुझे और कुछ जनरेट करने की नीड नहीं है। मेरी स्टार्टिंग की रील्स भी मैं देखूंगा तो मैंने सिर्फ फोन से माइक ही यूज किया, मैंने माइक भी यूज नहीं किया, एक्सटर्नल माइक, ठीक है, मेरे पास माइक वगैरह मैंने कुछ भी यूज नहीं किया। हालांकि मेरे पास माइक पहले से ही था बट मैंने यूज नहीं किया, स्टार्ट मैंने ऐसे कर दिया। तो अब मैंने क्या किया, बहुत ज्यादा मैं सेटअप करने की कोशिश नहीं की, जो मेरे पास था मैंने उसको यूज किया और व्यूज आने लगे। पहले की वीडियोस में आप देखोगे क्वालिटी भी नहीं है बट व्यूज आते हैं, व्यूज आए, काफी अच्छे व्यूज आए। सेटअप का वेट मत करो क्योंकि आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे सेटअप की नीड ही नहीं है, रॉ रियल छत पे बैठ के कंटेंट बना दो चल जाता है। थर्ड, हाउ योर रील शुड एक्चुअली लुक। इसका मतलब क्या है, रील कैसी होगी, रील कैसी होगी का मतलब है कि किस टाइप का फॉर्मेट यूज करूंगा,
है ना। अब मैंने कहा यार मेरे को कंटेंट बनाना है, मैं चेयर पे बैठ के बोलूंगा तो यार व्यूज तो नहीं आने, उस पर कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा। हाई एडिटेड वीडियोस तो मुझे चाहिए नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है उससे मुझे व्यूज उस तरीके से तो नहीं मिलेंगे, मैं नया क्रिएटर हूँ, तो एडिटिंग मुझे चाहिए नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने पीपीटी क्रिएट करना स्टार्ट किया कैनवा में, उसको लैपटॉप में ओपन किया, लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं की, मोबाइल से लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ताकि लगे एक्सटर्नल। अब इससे क्या होता है कि हुक हो जाता है बंदा। मैंने ये ट्रेंड कहाँ देखा था, मैंने ट्रेंड ये देखा था कि बहुत सारे क्रिकेट्स के शॉर्ट्स, किसी की बॉलीवुड सेलिब्रिटी में किसी ने कुछ कहा है, कुछ शायरी बोली है, और लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मतलब ऐसे फोन से जब लैपटॉप को रिकॉर्ड करते थे और उससे बहुत अच्छे व्यूज आते थे, वो देखने में भी अच्छा लगता था। मैंने कहा यार ये हुई ना बात, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। तो मैंने उस चीज को इंटीग्रेट किया अपनी एजुकेशनल फॉर्मेट में। गेमिंग मेरे पास लैपटॉप था, मैंने उसकी कीबोर्ड की लाइट ऑन कर लेता था और मस्त वीडियो बनती थी, सब देखते थे हाँ क्या है। तो मेरे जो हुक करने का तरीका था कि हाँ लोग लास्ट तक देखें, कि वो ये तरीका था कि पीपीटी स्लाइड होगी, जो भी लिखा है उसमें वो मैं एक्सप्लेन करूंगा और इस तरीके से दिखाऊंगा और बिल्कुल रॉ रियल लगेगा, ठीक है। अब एडिटिंग के लिए मैं क्या करता था, सिर्फ ट्रिम, ओनली ट्रिम, मतलब मैंने पॉज लिया है या एक बात को 2 बार बोल दिया या लंबी सांसें ली हैं, कुछ भी लिया है, बस जो फालतू की चीजें मैंने उसको अननेसेसरी कट मारा, बस अपलोड कर दिया। कट करना तो बहुत ही आसान है ना, मतलब कुछ भी नहीं है, आप 5 मिनट में सीख जाओगे। तो उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करता था और मेरे को व्यूज आए हैं। आप ऐसा करोगे आज के टाइम में आएंगे व्यूज, क्योंकि रॉ लगता है, रियल लगता है कि हाँ यार ये बंदा कुछ सही बता रहा है। उसके बाद रील क्रिएशन फिलॉसफी। मार्केट में जितने भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और बाकी बड़े बड़े क्रिएटर क्या कहेंगे, कॉपी करो कॉपी करो। मेरी फिलॉसफी नहीं थी, मैंने भी ये सुना था बहुत के इन्फ्लुएंसर्स के मुंह से, क्योंकि पहली बात मैं आपको बताऊं, ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है कंटेंट क्रिएशन का, पहले भी कर चुका हूं, तो मुझे पता है कैसे करते हैं कंटेंट क्रिएट। हर कोई कहता है यार कॉपी करो कॉपी करो, मेरा ऐसा नहीं था। यू कैन कॉपी कंटेंट, मैं आपके लिए कहता हूं कि आप कंटेंट कॉपी कर सकते हो अगर आपने कभी कंटेंट बनाया ही नहीं है, या आपको वर्ड्स नहीं पता किस तरीके से डायलॉग बोले जाते हैं, किस तरीके से स्लैंग्स बोले जाते हैं, किस तरीके से लोगों को हुक किया जाता है। आप नॉर्मल से हेलो दोस्तों 5 टूल ये यूज कर लो तो आपकी वेबसाइट अच्छी हो जाएगी, ऐसे करोगे तो नहीं मजा आएगा। आपको इसको किस तरीके से कहना, अगर इसका आइडिया नहीं है तो आप कॉपी करो, आइडिया है तो आप कॉपी मत करो, फिर लगाओ अपना दिमाग। मैंने क्या किया, मेरे D2C के अंदर अभी बहुत स्पेस है, बहुत सारी चीजें कवर नहीं हुई हैं, प्राइसिंग को लेके, MVP को लेके बहुत सारी टर्म्स क्लियर नहीं हुई हैं। मेरी जो फर्स्ट रील थी वो जो फटी थी वो भी यूनिट इकोनॉमिक्स के ऊपर थी, क्योंकि थी ही नहीं उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन उतनी, ठीक है। मेरा क्या था कि क्या मिसिंग है मेरे नीश में, बहुत कुछ मिसिंग था, क्या एक्सप्लेन नहीं किया गया, किसी ने एक्सप्लेन किया वो एक्सप्लेन अच्छे से नहीं किया। जैसे मोड के ऊपर वीडियो नहीं थी, मैंने बनाई थी, चली मेरी खूब अच्छी चली। बहुत लोग जो चीजें सुनते हैं देखते हैं लेकिन समझ नहीं आता है वो क्या बोल रहे हैं, वो मैंने क्लियर की। मैंने ऑल्सो रियलिटी चेक दिया, मैंने जो उन यूजर को पकड़ा, उन ब्रांड ओनर्स को पकड़ा जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कुछ कुछ चीजें कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है, वो कहीं राह कहीं टिप ढूंढ रहे हैं, मैंने उनको कैटर किया। आप अपने केस में क्या करो, आप नए हो, आप क्या देखो क्या ट्रेंड चल रहा है। जैसे जोमेटो के दीपेंद्र गोयल का वो चल रहा है कि हाँ यार इसके माथे पे एक पता नहीं क्या च्युइंगम लगी हुई है। फनी रिलेटेबल काफ़ी चलता है, मैंने देखा है कि कम फनी होता है बट बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होता है, जो कि कंटेंट बहुत ज़्यादा चलता है। काफ़ी चीज़ें रिलेटेबल में एजुकेशनल बेस्ड कंटेंट भी चलता है। तो अगर आप रिलेटेबल कंटेंट बना सकते हो वो बनाओ, ट्रेंडिंग बनाओ, इमोशनली कनेक्ट करो, मतलब इमोशनली हंसाओ उनको, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, पेन कुछ भी करो, उनका माइंड ब्लो कर दो। ओ भाई साहब ये ऐसे होता है, ठीक है। कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड बात बता दो उनको, ठीक है। मिथ बस्ट कर दो कि यार सालों से आप सुबह उठ के चाय पीते थे और ऐसे ऐसे होता था, आज के टाइम कह रहे हैं सब चाय खराब है, लेकिन नहीं आप देखो पहले के टाइम के लोग इतना क्यों जीते थे। कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा बोलो जो सही हो। उल्टा सीधा करना मतलब कुछ उल्टा सीधा वैसा नहीं, मतलब कुछ अपना एंटी दिमाग लगाओ कि यार बात सही हो, कहने का तरीका उल्टा हो, तो मिथ बस्टर। तो इसमें से अगर कुछ भी है तो आप यूज करो। जितने भी ट्रेंड है ना, ट्रेंड को तो पकड़ के चलो। महीने में 4 चीजें ऐसी हो ही जाती हैं जो बहुत ज्यादा चल रही होती हैं, ठीक है। जैसे ये बॉर्डर 2 वाला ट्रेंड चल रहा है कि अरे ये फलाना शेट्टी मेरे पे कमेंट करेगा तो मैं ये करूंगा। दुनिया भर की चीजें हैं, बहुत सारे ट्रेंड आते हैं इंस्टाग्राम पे, हर हफ्ते नया ट्रेंड आता है, उसको पकड़ के चलो, रील पक्का वायरल होगी। 4 ट्रेंड में से एक भी ट्रेंड में आपकी रील फंसी तो एक रील तो वायरल हो ही जाएगी। तो बहुत आसान है, उतना मुश्किल नहीं है। अब आते हैं हुक स्ट्रैटेजी। देखो हुक सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 सेंटेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट अबाउट फर्स्ट 3 सेकंड, ये वो पहले 2 सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले 2 सेंटेंस में अपना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओ। आपने नितिन जोशी को भी देखा होगा कि यार मेरे को कई बारी वीडियो में 15 मिनट बना लेता हूँ, लेकिन हुक को फिगर आउट करने में मेरे को 40 मिनट, 1 घंटा, सवा घंटा भी लग जाता है, 2 घंटे भी लग जाते हैं। जब इतना बड़ा क्रिएटर बोल रहा है जिसके 1.6 मिलियन प्लस फॉलोवर्स हैं, तो सोचो हुक की कितनी अहमियत है। हुक क्या है, पहली बार जैसे स्क्रॉल कर रहा है, जैसे कुछ देखा, अच्छा हाँ, वो रुकेगा कब, जब हुक स्ट्रांग होगा। तो हुक अच्छा होगा तो अब रील चलेगी। तो हुक पे बहुत ज्यादा काम करना है। स्टार्टिंग के 2 सेंटेंसेस पे तो बहुत ही ज्यादा काम करना है। उसके बाद पूरी रील कैसे रखनी है। पूरी रील रखने के 2 तरीके हैं। पहला, लेमन लैंग्वेज, रॉ, जैसे मैं बात करता हूँ, साहिल खन्ना बात करते हैं, नितिन जोशी बात करता है, हम लोग ऐसे बात करते हैं रॉ।
लेमन लैंग्वेज में, या फिर आप एक्सट्रीमली शार्प प्रोफेशनल हो जाओ, जैसे अपने गणेश भाई बोलते हैं थिंक स्कूल वाले, वरुण माया बात करता है ना। तो इस तरीके से जो क्रिएटर्स हैं या तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाओ या बहुत ज़्यादा लेमन में आ जाओ। बीच में फंसे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। या तो बहुत खतरनाक बोलो, उल्टा सीधा कुछ भी, कि हाँ आपने देखा ना प्योर इकोनॉमिक्स की, वो तो उसको बोलता है सार्थक हो जाओ कि इस गंजे का मैं ये करूँगा वो करूँगा, या तो ऐसे पे आ जाओ, ठीक है, या फिर ऐसे आ जाओ कि बिल्कुल प्रोफेशनल। अब ये डिसाइड कैसे करें? अगर आपकी पर्सनैलिटी है ही नहीं, आप इस तरीके से बात ही नहीं करते हो, तो मत ट्राई करो। प्रोफेशनल जितना हो सके वो ट्राई करो, इंप्रूव होगा। पहली रील देखना, अपनी 30वीं रील देखना, बहुत डिफरेंस मिलेगा जैसे मुझे मिलता है। सेम अगर लेमन में अगर आपको हंसी मजाक करते हो, ह्यूमर है आपके अंदर, अब देखो ना आरजे रौनक है, कितना बड़ा क्रिएटर है यार, मतलब 8-10 चैनल चला रहा होगा, 7-8 चैनल चला रहा है वो। कोई भी सीरियस बात होगी, कुछ भी बात होगी, वो कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंटर ढूंढता है ना, वो सीरियस बात में भी कुछ ऐसा बोल के देगा, ऐसे स्लैंग यूज करेगा कि बंदा देखता रहेगा। उसकी 10 मिनट की वीडियो कब खत्म हो जाती पता नहीं लगता। दैट्स वाई वो यूट्यूब का किंग है उस कैटेगरी में, कि यार पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, फिर बॉलीवुड, कुछ छोड़ा ही नहीं है। जितनी बड़ी निश है सब पकड़ रखी है उसने। वो पॉलिटिक्स के बारे में बताता है, जियोपॉलिटिक्स भी बताता है, वो स्पोर्ट्स क्रिकेट बारे में बताता है, वो पॉडकास्ट भी करता है, वो बॉलीवुड के बारे में बताता है, वो मूवी का रिव्यूज भी करता है। भाई साहब कुछ तो छोड़ दे। ऐसे क्रिएटर है, ऐसे लोगों को देखो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, जो सिर्फ ऑर्डिनरी कर रहे हैं। मुझे इनके जैसे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं उनको देखो वो क्या कर रहे हैं। अब आते हैं व्हाट डिसाइड वायरलिटी। मैं आपको बताऊं, राजशमानी की रील देखी थी मैंने, बाकी क्रिएटर की रील देखी थी जब मैंने जनवरी में 2025 में अपना कंटेंट स्टार्ट किया कि यार अगर आपकी रील शेयर होती है, सेव होती है तो वायरल हो जाती है। भैया मैं भी यही सोच के बैठा और ऐसा होने लगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून में मेरे आई थिंक 6 मंथ में मेरे 100K फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए थे। एंड जुलाई, अगस्त में देख रहा हूँ मेरे व्यूज़ डाउन जा रहे हैं, सितंबर में व्यूज़ डाउन जा रहे हैं। नहीं, सितंबर थोड़ा स्टार्टिंग में पीक था, ऑलमोस्ट 9 मिलियन व्यूज़ से ऊपर थे 30 डेज में, एंड फिर डाउन होता जा रहा है। वो मैंने कहा यार एकदम क्या हो गया, ये क्या चीज़ होने लगी। वहाँ पर क्या फैक्टर हुआ, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम चेंज हुआ। एल्गोरिदम क्या बोला, एल्गोरिदम ने अडॉप्ट किया यूट्यूब शॉर्ट्स को, कि भाई पहले क्या है, आप हुक स्ट्रॉन्ग रखोगे वीडियो वायरल हो जाएगी, सेव और शेयर हो गई। अब सेव भी बहुत अच्छे हैं, शेयर भी बहुत अच्छे हैं, हुक भी अच्छा है, लेकिन अगर वॉचिंग रेशियो जो है, वॉच टाइम आपका कम है तो दिक्कत है। अगर वॉच टाइम आपका वीडियो का 50%, 55% है तो रील वायरल जाएगी ही नहीं। 65 प्लस है तो आप सोचो कि हाँ 1,00,000 2,00,000 से ऊपर है तो 70 75 है तो मिलियन में भी जाएगी। तो अगर वॉच टाइम ज़्यादा, तभी तो आप देखोगे ना जो कॉमेडी क्रिएटर होते हैं और जो वो क्रिएटर होते हैं जो गांव देहात के जो वीडियो बनाते हैं, उनको लोग देखते ही रह जाते हैं, इसलिए उनकी वायरल जाती है। और कुछ नहीं है वायरल जाने का, कि वॉच टाइम बहुत तगड़ा है। उनके सेव शेयर नहीं होते, वहाँ पर वॉच टाइम मैटर करता है। तो ओवरऑल एंगेजमेंट देखेगा, बट अगर वॉच टाइम नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। तो हुक पे काम करना। पहले था कि सिर्फ हुक अच्छा कर लो रील वायरल हो जाएगी। आज के टाइम पे हुक अच्छा करने से सिर्फ रील वायरल नहीं जाती, आपको पूरी वीडियो में दम रखनी पड़ेगी। मैं ऐसा क्रिएटर हूँ, मुझे नहीं लगता मेरी कैटेगरी में और कोई क्रिएटर है जो 1.5 मिनट की रील बनाता है। मेरी 80% रील 1.5 मिनट की, और मेरी सारी जो अच्छी चली है वो भी 1.5 मिनट की है। ऐसा नहीं है कि मैं कम मिनट की है। तो आप देखोगे कुछ तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, कुछ तो ऐसे बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं है लेकिन अच्छे खासे व्यूज़ है मेरी कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। कुछ मैं ऐसा जेनरिक्स बातें बता रहा होता तो बहुत मिलियन व्यूज़ आते थे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक बात बताता हूँ तो फिर आप देखो तो भी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न यही है कि भाई थोड़े टाइम पे कुछ रिवील कर रहा हूँ, कुछ नया बता रहा हूँ। एक बात को बार बार रिपीट नहीं कर रहा। जो वो है ना दृष्टि IAS वाले, जैसे वो, तो आप देखोगे वो उनकी बात लोग क्यों सुनते हैं, वो बात को रिपीट नहीं करते हैं। और जब अपने इंस्टाग्राम पे कंटेंट में आपको सेम बात 2 बार नहीं बोलनी है कि व्यूज़ आएंगे। अब व्यूज़ आएंगे कैसे, इस तरीके से आप बोलोगे व्यूज़ इस तरीके से आएंगे, मतलब वो बात रिपीट नहीं करोगे आप, ठीक है। समथिंग वर्क्स, डबल डाउन, नो ईगो। इसका मतलब क्या है, कोई भी रील आपकी फटी, एक ऐसा क्रिएटर जो उसकी एक रील चली हमारी कैटेगरी में ही है कि इंस्टाग्राम पे व्यूज़ कैसे आते हैं, उस रील को उसने 3 4 5 6 बार रिपोस्ट किया होगा और सब पे अच्छे व्यूज़ आए हैं और उससे बहुत अच्छे फॉलोवर्स उसने कर लिए। अब ये तो हो गया कि यार रिपोस्ट कर दी, या उस पोस्ट के वापस उसने कहा मैंने इस वीडियो पे मेरे व्यूज़ आए, वापस से इस तरीके की वीडियो बनी तो उस पर व्यूज़ आ गए। आपको क्या करना है, जैसे जो भी रील आपकी चली उसको देखो हुक क्या था, टॉपिक क्या था, एंगल क्या था, पेज क्या था, किस तरीके से आपने बोला है। जब आप उसको समझ जाओगे तो उसके जैसे सिमिलर कंटेंट बनाओ। सिमिलर मतलब वही टॉपिक नहीं, दूसरा टॉपिक पे वैसा कंटेंट, इस तरीके से। तो आप जब कंटेंट बनाओगे, लेट्स से आपने कोई AI टूल के बारे में
बताया, तो वो AI के बारे में वापस से टूल के बारे में बताऊँ। आपने इंस्टाग्राम व्यूज़ के बारे में बोला और उस पर वीडियो चल गई, इंस्टाग्राम व्यूज़ के बारे में वापस बताओ। सिमिलर कंटेंट करो तो आप देखोगे अच्छे व्यूज़ आने लगे हैं। जो जैसे आपके एवरेज व्यूज़ 20,000 हैं, यहाँ पर 70-80,000 आ रहे हैं। जब सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट क्रिएट करोगे तो सोचो आप 20,000 व्यूज़ लाने वाले थे, वो आप 70-80,000 लाख व्यूज़ वाले आपके वीडियो चलने वाली है। और रिपोस्ट करने में कोई बुराई नहीं है, मैं नहीं करता था, मैं अब करने लगा हूँ। पुरानी रील अब मैं उठा के डाल देता हूँ जिस दिन मेरे पर रील नहीं होती, बट रिपोस्ट कर दो, कोई टेंशन नहीं है। अंकुर वारे को कम से कम ये पिछले 3-4 साल में 60-70 बार डाल चुका होगा अपनी मार्कशीट, 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। मेरी 10th की मार्कशीट में इंग्लिश में इतने मार्क्स थे, ये मार्क्स थे, वो मार्क्स थे, पक चुका हूँ देख देख के। वो बार बार क्यों डालता है? क्योंकि जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको तो नहीं पता आपने क्या बोला है। स्टार्टिंग में मोट के ऊपर वीडियो बनाई थी कि मोट के ब्रांड मोट क्या होता है। आज के टाइम में वो वीडियो मैं वापस डालूंगा, तब मेरे क्या 10,000-15,000 फॉलोवर हुआ करते थे, अब मेरे 2 लाख फॉलोवर्स हैं। तो अब की कितनी सारी ऑडियंस जुड़ गई है। अब मैं वापस वीडियो रोज डालूंगा मोट में, कोई बुराई है? कोई बुराई नहीं है। एवरग्रीन टॉपिक है, टॉपिक भी एवरग्रीन है, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत लोगों को पता नहीं है, क्यूरियोसिटी बचा है क्या ये चीज़, चलो देख लेते हैं, ऐसा वाला टॉपिक है। तो आपको वो देखना है। रिपोस्ट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू हैव वैल्यू गिव इट, दिस ग्रोज फॉलोवर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके पास कुछ देने के लिए, आपने देखा होगा ना, आपको इस चीज़ की लिंक चाहिए, कमेंट कर दो लिंक, आपको ये चाहिए, इस कमेंट कर दो वो। इससे क्या होता है? इससे आप अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो। कैसे? जैसे वो कमेंट लिंक करेगा, फिर उसके DM में आएगा कि आपको वो चेकलिस्ट चाहिए, हाँ चाहिए, आप फॉलो करो। ओके, मैंने फॉलो कर रखा है आपको। फिर वो आपका AI देखेगा, नहीं आपने फॉलो नहीं किया, वापस फॉलो करो, हाँ फॉलो कर दिया, तो आपको चेकलिस्ट भेज दी जाएगी। ये चीज़ होती कैसे? इसके लिए यूज़ करते हैं चैट ऑटोमेशन। चैट ऑटोमेशन कौन से यूज़ होते हैं? सुपर प्रोफाइल, मैनीचैट काफ़ी महंगा है, सुपर प्रोफाइल सस्ता है। तो जितने भी आपने एजुकेशनल बेस्ड क्रिएटर देखे होंगे या बाकी क्रिएटर भी देखे होंगे जो कमेंट में ये टाइप कर दो, वो टाइप कर दो, आपके DM में लिंक आ जाएगी, वो सब ऑटोमेशन का यूज़ करते हैं। और उसके लिए चेकलिस्ट या कुछ भी भेजने के लिए वो फॉलो कराते हैं अपने आप को। मैं भी कुछ रील पे करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता। तो ये भी अगर आपके पास कुछ देने के लिए आप दे सकते हो, जिसके से आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। 8 स्टोरीज आर नॉन नेगोशिएबल। इसका मतलब क्या है? आप रील डालो, पोस्ट डालो। वैसे तो मैं रील डालता हूँ, पोस्ट अभी तक तो मैंने डाली नहीं है, हालांकि अब डालना स्टार्ट करूंगा। लेकिन स्टोरी मिस नहीं करनी, कुछ भी डालो, क्योंकि आप उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहली स्टोरी पे 4,000 व्यूज होते हैं, अगली स्टोरी पे 3,000 व्यूज आते हैं, फिर उसकी स्टोरी पे 1,000 व्यूज आते हैं। ठीक है, 4, 2, 6, 7,000 व्यूज। आप सोचो कि अगर वो आप स्टोरी लगाओ ना, तो 7,000 व्यूज आपके डेली का आएंगे ही नहीं। और जब 7,000 व्यूज आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको कितने हो गए? 2,10,000 व्यूज हो गए। 2 लाख व्यूज आप स्टोरी से गवा रहे हो। तो 2,10,000 व्यूज आपके आएंगे कैसे? क्योंकि आपने स्टोरी नहीं लगाई। तो भाई स्टोरी इसलिए इंपॉर्टेंट है। स्टोरी आप लगाओगे तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आएगी, ओवरऑल परफॉर्मेंस आपके वहां पे दिखेगी, और इंस्टा भी उस चीज को सपोर्ट करता है। दूसरा क्या है? इंगेजमेंट बढ़ता है। तो व्यूज कम हो गए ना आपके, स्टोरी लगाई होती तो व्यूज आ रहे होते ना। तो आपको स्टोरी लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। अगर आप इन 8 पॉइंट्स को, जिसको हमने इतने डिटेल में डिस्कस किया है, इंप्लीमेंट करोगे, पक्का आप भी 1,00,000-2 लाख फॉलोअर्स आराम से गेन कर सकते हो। टफ नहीं है और आपको इंस्टेंट विजिबिलिटी देता है। यू इन्फ्लुएंसर बन सकते हो आप। उसके बाद आप तो ज़िंदगी ठीक हो ही जाएगी। जब वहाँ बन गए हो तो आप चारों तरफ बन सकते हो, बस आप मेहनत करते रहो। मज़ा आया तो यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि यहाँ पर D2C परफॉर्मेंस मार्केटिंग से रिलेटेड हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं। बाकी इंस्टाग्राम ग्रो से रिलेटेड भी वीडियोस आपको मिल जाया करेंगी।